हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बस मैं यहाँ पर कर रही थी कुछ काम, जैसे मेथी निकाल रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई बेटी की वजह से खासकर हम लोगों को बहुत सारे खर्चे करने पड़े। मतलब हज़ारों रुपए हमारे उठ गए इन सामानों में। और क्यों उठ गए मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हमें ये ट्रंक, ये चेयर और सब टेबल वगैरह लेना पड़ा। हालांकि ये सब चीज़ें मेरे पास मेरे घर में है, मेरे खुद के सोफ़ा बेड सब कुछ है। लेकिन जहाँ पर अभी हम रहते वहाँ पर नहीं है, और हर जगह अपने सामान को बांध कर नहीं ला सकते। तो सोचा था कि काम चला लेंगे बिना चीज़ों के ही। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, बच्चों में ना खर्चे करने ही पड़ जाते हैं। और क्या होता था, बेटी ना कपड़ों, उसको अपने पापा के कपड़े बड़े पसंद है। वो नहीं भी होते ना तो भी वो उनके कपड़ों को ले लेती है, या फिर उनको रख लेती है कहीं भी साइड में। तो हमें ना उसकी वजह से, और कुछ हमारा इतना सामान भी हो गया था कि कितनी भी सफाई करो ना घर में तो गंदा सा ही दिखता था। इसकी वजह से भी उस सामान को भी रखना था सही से। तो फिर हम लोगों ने ट्रंक लेना ज़रूरी समझा। तो ट्रंक लिया, उसके बाद हमने टेबल कुर्सी भी ली, क्योंकि बच्चे ना ज़मीन में बैठकर खाते थे और वो बहुत ज़्यादा गिराते भी थे, वो अच्छा सा भी नहीं लगता था। ठंड वंड में बच्चे नीचे बैठ के खाते थे ना। तो इस वजह से भी हम लोगों ने बच्चों के लिए लिया है ये सब। मेरा मतलब जो सामान खर्चे किए तो एक साथ बच्चों के लिए करना पड़ गया इतना सारा खर्चा। मतलब हज़ारों का खर्चा करना पड़ गया है भाई। महीने में और भी सारे खर्चे होते हैं, लेकिन इन सब के बीच बीच में कुछ चीज़ें लेना और ये सब जॉब वॉब में देखिए बहुत रहता है ना कि सोचना पड़ता है। तो फिर भी अपने काम तो करने ही पड़ेंगे, चीज़ें तो लेनी ही। कितने दिन आप क्या क्या नहीं लोगे, क्या नहीं करोगे। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए ये खर्चा हो चुका है हमारा। कौन कौन अपने बच्चों के लिए ये सब करता है बताइएगा मुझे ज़रूर। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जितना हो सकता है उतना करते हैं, और हम लोग तो बहुत कम चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें उनकी पूरी कर पाते हैं। कोशिश है कि भाई सब कुछ कर पाएँ, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है मेरे हस्बैंड को। तो ये भी है एक, जैसे होता है ना कि दादा परदाओं की ज़मीन होती है, या उनके माता पिता या किसी ऐसा मतलब सपोर्ट होता है। तो वो चीज़ तो नहीं है हम लोगों के साथ में, लेकिन आशीर्वाद है। और कहते जिसके पास आशीर्वाद होता है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ही करता है, लेकिन पूरी ज़रूर कर लेता है। देखते हैं ऊपर वाला हमारी भी कब तक सुनता है। चलिए, ब्लॉग को आगे कंटिन्यू रखते हैं। देखिए क्या क्या किया हम लोगों ने। तो फ्रेंड्स, कभी कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं होती ना, जब भी कुछ अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वो कुछ लाएंगे, और भाई वो लेकर आ चुके हैं खाना, बहुत ही यमी और टेस्टी सा। तो यहाँ पर वो लेकर आए हैं पालक पनीर और फ्राइड पनीर। तो बहुत ही अच्छा था भाई, लेकिन काफी कॉस्टली था। आप लोग कॉस्ट सुनने के बाद ना कभी खाओ नहीं बोलो कि यार ये क्या है, पैसों की बर्बादी। तो इतना कुछ था ये। इतना एक सब्जी थी, दूसरी मतलब जो पनीर पनीर की थी, जो फ्राइड पनीर होता है जैसे बारबेक्यू में उसे बनाते हैं, सेम वैसा ही था मसाला में। और ये है यहाँ पर पालक पनीर। पालक पनीर मुझे अच्छा लगा, लेकिन इनकी क्वांटिटी काफी कम थी जिस हिसाब से इन्होंने पैसे लिए। लेकिन भाई खाने की चीजें ना और इन्होंने सब्जी रोटियां तो बहुत ही कम दी थी, सिर्फ 2 रोटी दी थी। हालांकि मैंने बना के रखी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि आज पति देव कुछ लाने वाले। मुझे ये प्याज बहुत ही अच्छी लगी। और तो चलिए, हम अपने हस्बैंड जी को दे देते हैं, इसके बाद हम भी इंजॉय करेंगे। बच्चे तो सो चुके हैं, अभी लेट नाइट हो चुका है, तो बच्चों की हम रख देंगे, कल खाएंगे बच्चे हमारे। तो यहाँ पर किस किस को पालक पनीर पसंद है मुझे जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके। भाई मैं सच बताऊं ना, पालक पनीर मैंने घर पे कभी नहीं ट्राई किया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं ट्राई करती, मेरी बेटी को नहीं पसंद है पालक पनीर। लेकिन इस बार का ये पालक पनीर मेरी बेटी ने ना चावल के साथ, आप लोग गैस नहीं कर सकते, उसने चावल के साथ खाया। तो ये कुछ इस तरीके से था जो आया हुआ था हमारे यहाँ ऑर्डर पे सामान। तो ये हम लोगों ने खाया हुआ है, बहुत ही यमी और टेस्टी सा था। और मुझे पालक पनीर ज़्यादा अच्छी लगी, सच बताऊं आपको। और ये है, मेरी थाली भी हो चुकी है रेडी, क्योंकि मैं खाना पहले ही खा चुकी थी। और बैक माई लाइफ। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि देख ही सकते हैं पति देव जा चुके हैं, लेकिन भाई अब सफाई अभियान चालू होगा।
तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ बहुत कचरा रहता था, कचरा नहीं मतलब सामान रखा रहता था, तो उस सामान को हमने ना, भाई शांत रहो बेटा, व्यवस्थित कर दिया है। भाई जल्दी जल्दी में ना कान वान की कुछ नहीं पहन पाती हूँ मैं, और जैसी रहती हूँ वैसी ही आ जाती हूँ। और 1 सेकेंड, तो हम लोगों ने ये ट्रंक ले लिया है ताकि इसमें सारा वो सामान आ जाए, लेकिन उसके बाद अभी इतना सारा ही कचरा निकला हुआ है, इसको मुझे साफ करना है, तो वही करने। तो ये सब चीज़ें हमारे पास थी, लेकिन अभी हम जहाँ पर शिफ्ट हुए वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि अपना घर का सामान यहाँ पर नहीं ला सकते थे, तो थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत तो सब चीज़ों की पड़ती है। आप जहाँ रहने लगो ना वहाँ ही हर चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगती है। नो बेटू, कितना भी ट्राई करो कि ये सामान नहीं लेंगे वो सामान नहीं लेंगे, लेकिन लेना पड़ जाता है। तो अभी जो हमारा यहाँ पर यहाँ भी जो ढेर लगा रहता है ये भी आज हट जाएगा यहाँ से। जो ज़रूरत का है मैं वो रखूँगी, बाकी सब मैं वहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि फिर घर जो है ना वो गंदा सा दिखने लगता है अगर सफाई ना कर भी दो ना और सामान अच्छे से ना रखा हो तो, इस वजह से। तो चलिए सफाई कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। अब मुझे लगता है सफाई करते हुए क्या ही दिखा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एकदम क्लीन सा लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद एकदम क्लीन हो रखा है मेरा घर। ये देखिए पूरी सफाई वफाई हो गई है, बस गैलरी में हमने कपड़े डाल रखे हैं, किचन भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है भाई। और ये देखिए यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई है अपने लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पक गई है। लपसी बनाई है गुड़ वाली, सॉरी गुड़ वाली नहीं, आज शक्कर वाली, क्योंकि मेरे बच्चे ना कलर देख के खाते हैं, तो आज इसका कलर सही दिख रहा है तो आज ये पक्का खा लेंगे, मैं इसलिए ये बनाई हूँ। ये देखो इसको कितना शौक है, ये देखो प्याज काटना है तुमको, लेके चाकू वाकू रख ली, प्याज काटोगी? हाँ ये क्या है मुंह में, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बहुत गलत बात बेटी। भाई ये बच्ची को मेरे शौक दौड़ा हुआ है, उसे ना रहता है कि मम्मी कुछ अलग ही बनाती रहे। रख दो, चलो नहीं रख दो बेटी, रख दो, आप नहीं करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैंने कौड़ी के आटे की बनाई हुई है लपसी, जो कि था तिलवा चौथ की पूजा थी, उस दिन मैंने ये व्रत रखा हुआ था। तो तिलवा चौथ होती है गणेश जी की पूजा उस दिन और चांद की, तो उस दिन ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं हमारे यहाँ। और कहीं कहीं पे बड़े गणेश जी भी बोला जाता है, बड़े गणेश शायद ऐसे कुछ बोला जाता है, वैसे तो तिलवा चौथ का व्रत होता है ये। तो इसमें तिल की भी पूजा की जाती है, गणेश जी के पास बैठकर पूजा की जाती है, और उसके बाद चांद का अर्घ्य दिया जाता है, जैसे कि हम पूर्णमासी में देते हैं। तो उस दिन हमारी तरफ खासकर मेरे एमपी साइड खाना नहीं खाते हैं। जैसे आप इस तरह कौड़ी की लपसी बना सकते हैं, कौड़ी आप नहीं जानते तो सिंघाड़े का आटा है ये, तो सिंघाड़े के आटे की लपसी बनाते हैं। और शकरकंद जो होता है वो उसको मेरी साइड सकला भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग खाते हैं। केले वगैरह फ्रूट्स आप खा सकते हैं, लेकिन आप अनाज का सामान कुछ भी मतलब ऐसे खा नहीं सकते हैं मेरी तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी भगवान जी की थाली लग गई है, और आज तो बहुत अच्छे से पीसेस भी निकल आए हैं मेरे लपसी के, से लपसी बोलते हैं हमारे यहाँ। ये खीर है साबूदाने की, और ये हैं तिल के लड्डू। वैसे तो काले वाले चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं यही चढ़ाऊंगी। ये है शकरकंद, जो कि हमारे यहाँ बहुत जरूरी होता है। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ थाली होती है ये। हाँ मजा आ गया भगवान जी को संता खा के, कह रहे कि भगवान जी आपको मजा आ गया। तो आज है गणेश जी की पूजा, तो भाई ये है हमारे गन्नू भगवान जी। आज दूर 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 बेटा, मुंह खोल रहे भगवान जी। हाँ मुंह में डाल दोगे फिर, भगवान जी को मुंह खुला रहे हो। मजा आ गया भगवान जी। तो फ्रेंड्स आज भगवान की पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी होता है दूबा, तो जो कि मैं लेके आई हुई हूँ। रुक जाओ भगवान, भाई रुक जाओ, आप शांत रहो थोड़ा सा। अरे पैसे तो रखे ही नहीं मैंने इसमें, रुक जाओ पैसे लेके आती हूँ। भाइयों शैतानी मत करो, इसीलिए वहाँ खाता हूँ।
तो फ्रेंड्स कभी कभी इतनी ज्यादा चीजों की जरूरतें हो जाती है ना, जो उनकी नीड मतलब तुरंत पे ही होती है। तो खासकर ये जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे प्यारी सी बॉटल मेरे हस्बैंड जी लेकर आए हैं, क्योंकि उनको पानी लेकर जाना होता है और बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तो ये देखिए सुंदर सी बॉटल आ चुकी है पानी के लिए। और भी हमें खर्चे करने पड़े, जैसे कि बेटी के बैठने के लिए। तो यहाँ पर हमने आज टेबल कुर्सी भी मंगाई हुई है, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जैसे वो टेबल कुर्सी आई और उसके साथ क्या ही हो गया, मतलब वो सेट ही नहीं हुआ टेबल, उसके पहले ही टेबल टूट गया। ये देखिए ये है वो टेबल जो कि आया हुआ है कि बच्चों को हम बैठाल कर इसमें खिलाएंगे। डाइनिंग टेबल का यूज करेंगे इसमें हम, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल नहीं है, लेकिन हम उसी के अकॉर्डिंग इसमें दोनों चीजों को यूज करेंगे, जैसे पढ़ने के लिए भी और बच्चों के खाने के लिए भी। लेकिन भाई ये देखिए जैसे आई मैंने इसको खोला ओला अनबॉक्स किया, तो भैया को बड़ा शौक आ रहा था कि ये जाग रहा था, ये रात की 10 बजे की क्लिप है। तो ये जाग रहा था कि मतलब क्या आया मैं देखूं, उसको बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था कि क्या ही आ गया ऐसा। तो फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इसने यहाँ पर खोल खाल के रख दिया सारा सामान। तो इसको नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसको खोला, लेकिन मैंने खोल ओल तो लिया अच्छे से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरे से यहाँ पे ढेर सारी बातें कर रहा था, लेकिन मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया कि अभी मेरे हस्बैंड जी यहाँ से निकलेंगे और उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं उनको वीडियो में लूं, इस वजह से भी। और बच्चा मेरा बात तो करता है, लेकिन कुछ जगहों पे वो ऐसी बात करते हैं कि समझ भी नहीं आता कि वो क्या ही बोल रहा है, तो इस वजह से भी। तो तो यहाँ पर अभी मैं टेबल को सेट ही कर रही थी, भैया मुझसे पहले ही सेट कर रहा था, लेकिन जो इसके नीचे का लगाने का है ना, वो हम लोगों ने जैसे सेट किया वो टूट गया। और यहाँ पर चेयर भी आ चुकी हैं। तो एक साथ हजारों के खर्चे हम लोगों ने किए हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से, बच्चों के लिए, क्योंकि ठंड का माहौल था और चीजें भी ऐसे ही कबाड़ की तरह डली रहती थी, बच्चे भी काफी परेशान हो जाते थे नीचे बैठकर खाने में। तो इस वजह से मंगा लिया। और तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग? यदि कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज मेरे ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और मुझे आप लोग कमेंट्स में बताया करो कि मुझे और किस टाइप के वीडियोस बनाने चाहिए। हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा दिखाऊं या अच्छा कर सकूं। तो प्लीज फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो सिर्फ सब्सक्राइब करके मत रखिए प्लीज यार, वीडियोस को वॉच किया करो आप लोग। आप लोग बिल्कुल भी वीडियोस को वॉच नहीं करते, शॉर्ट्स देखते हैं या फिर वो भी नहीं देखते कई लोग तो। मतलब यार आपने कर रखा है तो फिर देखो, नहीं आपका इंटरेस्ट है तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर आप अच्छे बुरे कमेंट्स जो भी है, आप कई लोग तो देखकर चले जाते हैं, वो कमेंट्स ही नहीं करते, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि भाई आपने देखा है या नहीं देखा। तो प्लीज आप लोग ना कमेंट्स भी किया करो कि आप लोगों ने मतलब वीडियोस को कैसे देखा नहीं देखा। यहाँ पर फिर हम लोगों से बन नहीं रहा था, तो मेरे पति देव ने मुझे सेट किया उसको, जो टेबल आई हुई थी उसको मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर सेट किया, जो कि मैंने शायद वीडियो यहाँ पर नहीं लिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि मैं पूजा कर रही थी और मैंने आधो पहले पूजा कर ली है, और उसके बाद मेरे हस्बैंड आए थे, जो कि मैंने आप लोगों को क्लिप नहीं दिखाई क्योंकि मुझे ही शूट करनी होती है ना, तो मैं पूजा के टाइम पे सारी चीजें शूट नहीं कर पाती हूँ इस वजह से। तो मिलते हैं आप लोगों से बाद में। और यदि आपको छोटा मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज आप लोग जरूर मुझे कमेंट्स करना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा नीड है हम लोगों को। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करना आप लोग। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू।